अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका दोस्त फरहान। आज मैं आपको बताऊंगा टेस्ला के बारे में। दोस्तों, अगर हम सुजुकी, BMW, फोर्ड, टोयोटा और होंडा और दुनिया की दूसरी कार मैन्युफैक्चरर के मार्केट कैप को आपस में जोड़ भी लें, तब भी ये नंबर टेस्ला की मार्केट कैप का मुकाबला नहीं कर सकता। 19 साल से शुरू हुई इस कंपनी ने 100 साल से भी ज़्यादा पुरानी कार्स कंपनियों को पीछे छोड़ दिया है। इस मुकाम पर पहुंचने के लिए टेस्ला ने कोई एड्स पर पैसा खर्च नहीं किया। टेस्ला ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में आखिर इतनी कामयाब कैसे बन गई, और इलोन मस्क के वो 3 सीक्रेट जिससे इन्होंने इस डूबती हुई कंपनी को कामयाब बना दिया, आज की वीडियो में मैं आपको इन बातों के बारे में बताऊंगा। साल 2000 में मार्क और मार्टिन के दिल में एक ख्याल आया कि क्यों ना वो अपनी खुद की एक ऑटोमोबाइल कंपनी बना लें, क्योंकि उन दिनों ऑटोमोबाइल कंपनियां बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही थी। मार्क और मार्टिन दोनों इस बात को समझ गए थे कि आने वाले वक्त में ये इंडस्ट्री और भी नई ऊंचाइयों को छूने वाली है, लेकिन ये भी जानते थे कि जिस नेचुरल रिसोर्स पर ये इंडस्ट्री चल रही है, इसकी मिकदार दुनिया में अनलिमिटेड नहीं है, और एक अंदाजे के मुताबिक 2070 में ये ऑयल दुनिया से ख़त्म हो जाएगा। जब ऐसा होगा तो दुनिया में मौजूद सभी ऑटोमोबाइल कंपनियों को इसका कोई ना कोई हल निकालना पड़ेगा। तो ऐसे में मार्क और मार्टिन ने ध्यान में रखते हुए सोचा, क्यों ना वो ऐसी कंपनी को शुरू करें जो कि बैटरी पर चलने वाली कार बनाए, ताकि ऑयल के ख़त्म होने पर भी उनकी कंपनी पर कोई असर ना पड़े। फिर यही इरादा दिल में लिए उन्होंने 1 जुलाई 2003 को अपनी कंपनी को शुरू कर दिया, जिसका नाम उन्होंने मशहूर इन्वेंटर निकोला टेस्ला के नाम पर रखा, टेस्ला मोटर। तो दोस्तों, इसी तरह उन दोनों ने ये कंपनी शुरू कर दी। अब बारी थी फंडिंग के लिए इन्वेस्टर ढूंढने की, इसी तरह इन्होंने इन्वेस्टर ढूंढना शुरू कर दिया, और साल 2004 में एक ऑटो एक्सपो में इनकी मुलाकात एलोन मस्क से हुई, जहां इन्होंने अपने इलेक्ट्रिक कार बनाने के आइडिया के बारे में एलोन के साथ शेयर किया। एलोन मस्क, जो कि दूर की सोच रखते थे, इन्हें मार्क और मार्टिन का बिजनेस मॉडल पसंद आ गया और वो टेस्ला में इन्वेस्टमेंट करने के लिए रजामंद हो गए। कंपनी की पहली फंडिंग में 7.5 मिलियन जोड़े, जिसमें से $6.5 मिलियन एलोन मस्क ने ही दिए थे, और अपनी इस फंडिंग की वजह से वो टेस्ला के सबसे बड़े शेयर होल्डर बन गए। तो दोस्तों, इस तरह फंड आने के बाद टेस्ला ने अपना बिजनेस शुरू कर दिया, लेकिन शुरू में ही इनको बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा, जिनमें पहली और सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी लोगों का ट्रस्ट जीतना। लोगों के लिए इलेक्ट्रिक कार का कॉन्सेप्ट बिल्कुल नया था, इसलिए लोग चाहकर भी इलेक्ट्रिक कार खरीदने का फैसला नहीं कर पा रहे थे। इसके अलावा टेस्ला को अपने आने वाले डिज़ाइन और प्रोडक्शन को लेकर भी काफ़ी प्रॉब्लम्स आई, क्योंकि टेस्ला को अपनी कार के लिए पार्ट्स बनाने से लेकर उन्हें असेंबल करने तक के सभी काम खुद ही करने पड़ते थे, जिसकी वजह से उनकी कार मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट काफ़ी बढ़ गई। इन सभी प्रॉब्लम्स की वजह से टेस्ला कुछ ही सालों में बैंकक्रप्ट होने के दर पर आ पहुंची। हालांकि इन प्रॉब्लम से निकलने के लिए कंपनी के CEO, मार्केटिंग हेड वगैरह को भी बदला जाता था, लेकिन कुछ भी करके कंपनी की प्रॉब्लम्स में कमी नहीं आती थी। यहां तक कि 2007 में दोनों फाउंडर ने भी कंपनी को छोड़ दिया। ये वो वक्त था जब टेस्ला तकरीबन ख़त्म हो गई थी। दोस्तों, इसी दौरान एलोन मस्क सामने आए और उन्होंने कंपनी के डिज़ाइनर, CEO और डायरेक्टर की पोस्ट खुद ही संभाल ली। वो जानते थे कि कंपनी की हालत बहुत ख़राब है, और अपने सारे पैसे टेस्ला को बचाने में इन्वेस्ट कर दिए। दोस्तों, इसे एलोन मस्क का लक समझें या उनकी मेहनत, उनके आते ही कंपनी में सब कुछ बेहतर होना शुरू हो गया। एलोन मस्क ने कंपनी के CEO बनते ही 3 इंपॉर्टेंट डिसीजन लिए, जो कि कंपनी के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित हुए। उन्होंने सबसे पहले कंपनी में से ऐसे एम्प्लॉयज़ को निकाला जो क्रिएटिविटी और इनोवेशन के मुकाबले में बिल्कुल ज़ीरो थे। उनके ऐसा करने से कंपनी की 25% वर्कफोर्स कम हो गई थी, जिसकी वजह से कंपनी के काफ़ी पैसे बचने लग गए थे। दूसरा बड़ा काम उन्होंने ये किया कि मार्क और मार्टिन ने जो टेस्ला के रोडस्टर मॉडल की कार्स क्रेडिट पर सेल की थी, उनमें से 2500 कार्स वापस मंगवा ली, जिसकी वजह से कंपनी पर चढ़ा बहुत बड़ा $40 मिलियन का कर्ज उतर गया था। एलोन ने तीसरा बड़ा काम ये किया कि उन्होंने US डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी से टेस्ला के नाम पर $465 मिलियन का एक लोन पास करवा लिया, जिससे कंपनी को आगे काम करने के लिए अच्छी खासी रकम मिल गई थी।
और कंपनी की हालत सुधारने के लिए साल 2010 में इसे पब्लिक कर दिया गया। हालांकि उस वक़्त कंपनी के एक शेयर की कीमत सिर्फ $17 रखी गई थी, लेकिन फिर भी इसके ज़रिए टेस्ला ने 226 मिलियन की फंडिंग जमा कर ली थी। इस तरह एलोन के इन फैसलों ने कंपनी में एक नई जान डाल दी थी। तो दोस्तों, जो शेयर साल 2010 में लोगों को सिर्फ $17 में ख़रीदने को मिल रहा था, आज के वक्त में वो $1100 का है। हम जानते हैं कि आने वाले वक्त में ये कंपनी एलोन मस्क की वजह से सिर्फ आगे ही बढ़ने वाली है। इसीलिए हर कोई सोचता है कि अमेरिका की इन कंपनीज़ में इन्वेस्ट किया जाए। एलोन मस्क के कुछ ज़रूरी कदम उठाने के बाद ज़रूरत थी तो बस एक ज़बरदस्त हाई परफॉर्मेंस इलेक्ट्रिक कार बनाने की। ये काम साल 2012 में पूरा हो गया जब कंपनी ने अपनी पहली लग्जरी सेडान टेस्ला मॉडल एस को लॉन्च किया, क्योंकि इस कार के मार्केट में आने के बाद से टेस्ला ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने लोगों को यकीन दिलाया कि टेस्ला के हर एक मॉडल के साथ लोगों को एक नया फीचर मिलेगा, ठीक वैसे ही जैसे कि आईफोन और एंड्रॉयड को अपग्रेड करने के बाद एक न्यू यूज़र एक्सपीरियंस मिलता है। इसी वजह से लोगों ने टेस्ला को ख़रीदना पसंद करने लगे। दूसरा रीज़न ये था कि एलोन ने कंपनी में सिर्फ उन्हीं लोगों को जगह दी थी जो कि क्रिएटिव और इनोवेटिव माइंड रखते थे। साथ साथ उन्होंने एम्प्लॉयज़ को आइडिया देने पर इंसेंटिव और बोनसेस देना शुरू कर दिए थे, जिसकी वजह से कंपनी का हर एक डिपार्टमेंट क्रिएटिव और इनोवेटिव बन गया। तीसरा काम उन्होंने ये किया कि उन्होंने कस्टमर के लिए टेस्ला कार को ख़रीदने का प्रोसेस आसान बना दिया। कस्टमर टेस्ला कार की आफ्टर सेल सर्विसेज और कस्टमर सपोर्ट को भी आसानी से ऑनलाइन हासिल कर सकता है। इसी वजह से दूसरी कार्स जहां 60 से 70% लॉयल्टी मेंटेन करती हैं, टेस्ला के लिए ये नंबर 90% है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।